जैनों की आन बान और शान, शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी, जहाँ से अनंत काल तक अनंत भव्य आत्माओं ने अपना उद्धार किया है और वर्तमान कालीन भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। ऐसी परम पूजनीय शिरोधार्य वसुंधरा पर 30 जुलाई 2025 को भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के 125वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास किया गया। इस बहुउद्देशीय भवन के निर्माण उपरांत यहाँ से भारत के अनेक प्राचीन एवं अर्वाचीन जैन तीर्थों का संरक्षण करने वाली भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी कार्यकल्पों का कुशल संचालन किया जाएगा। यह केवल इस कमेटी के लिए ही नहीं बल्कि भारत की संपूर्ण जैन समाज के लिए सुखद सूचना है। दर्शकों, इस शिलान्यास समारोह की एक खास बात ये भी रही कि इस दिन 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का जन्म एवं तप कल्याणक भी था और इस शुभ अवसर पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी सदस्य एवं जैन समाज के अनेक श्रावक श्रेष्ठीगणों ने उपस्थित होकर इस शिलान्यास समारोह को बड़े आनंद और हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया तथा स्वर्णशिला, रजतशिला एवं ताम्रशिलाएं स्थापित कर सातिशय पुण्य का अर्जन किया। वो सातिशय पुण्य जो उनके जीवन को सदा धर्म से जोड़े रखेगा और सम्यक दर्शन का निमित्त बनेगा। समारोह की शुरुआत देव पूजन की मंगल भावना से हुई। इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने शुद्ध वस्त्रों को पहनकर प्रभु आराधना करते हुए अष्ट द्रव्य समर्पित किए। इस बहुउद्देशीय भवन के शिलान्यास की निर्विघ्न संपन्नता के लिए मंगल भावना भाई। कर्म जिन नाश कर पायो के बलराज, शांति करो प्रभु जगत में विश्वाधिक जिने राज। हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तप चरण शरण मलारी, मनन समाधि शुद्ध लो कर्मों गजय स्वो सुखारी। इति शांति भक्ति समाधि भक्ति पढ़ता पुष्पांजलि छिपामी कायो सर्गम करो में हम नोबार नमोकार। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ह्रोम रा हरमस्या उषा अरंतादि परमेश्वराय वनम देवला सुतानु गच्छन्तु अपराधनम क्षमापणम भवतु या पुष्पांजलि छिपामी श्री जिनवर जी की आशिका, लीजे शीश चढ़ा भाव भाव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। इस मंगल अवसर पर उपस्थित पुण्यशालियों ने कार्यक्रम की सफलता के लिए संकल्प पूर्व जाप किया और निर्मल भावों के साथ भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आस्था और भक्ति का अप्रतिम श्रीफल प्रभु चरणों में अर्पित किया। ओम ह्रीम हरमस्या नाम मंत्र से 1100 मंत्र से जाप संकल्पम कुर्वन्तम निर्विघ्न समापनम भवतु। झम झीम ही उधर ऊपर झम झीम होम स्वा स्वाहा। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की सर्वविघ्न शांति। दर्शकों, इस भव्य समारोह की रंगत ही कुछ ऐसी थी कि शिलान्यास स्थल पर चारों ओर से प्रभु कृपा का अनुपम अमृत बरस रहा था। वो अमृत जिसका रसपान सभी करना चाहते थे। इसलिए समारोह के आरंभ से ही जैन समाज के कई श्रेष्ठीगण, दानवीर, महानुभाव और जानी मानी हस्तियों के पधारने का क्रम जारी था। इस दौरान भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उनके सदस्यों ने बड़े हर्षित भावों के साथ समारोह में पधारे श्रेष्ठीगणों का स्वागत अभिनंदन किया। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी हमेशा से ही अतिथि सम्मान परंपरा का निर्वहन करती है और वात्सल्यता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती आ रही है। इस मंगल अवसर पर श्री सुरेश जी झांझरी ने कमेटी की ओर से सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। सबसे विशेष बात यह है कि आज मधुबन के ही नहीं पूरे देश के सर्वलब्धि प्राप्त जो व्यक्तित्व हमारे बीच में है, श्री रामपुरिया जी, मैं तो इनसे बहुत छोटा हूँ लेकिन बचपन में भी देखता था श्री महावीर जी सेठी के साथ और मैं चुपचाप सुनते रहता था। इनकी जो भावना है, इनके समन्वय की जो भावना है, इनका विकास की जो भावना है, यह सचमुच अनुकरणीय है और सीखने लायक है। मैं वीर प्रभु से प्रार्थना करूंगा दीर्घायु हूँ, शतायु हूँ, इसी प्रकार समाज की सेवा में तत्पर रहें और हमें भी आशीर्वाद दें कि आपका कुछ अंश तक हम लोग इसको प्राप्त कर सकें। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री सुरेश जी झांझरी के बाद तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अन्य सदस्यों एवं अतिथियों ने अपने भाव व्यक्त किए। आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर ऑफिस खोल रहे हैं
यात्रियों को सुविधा मिले ऐसी कामना करते हैं। और हमारे यहाँ पधारे हुए सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हैं। हम तो आपका स्वागत ही कर सकते हैं और आशा करते हैं कि ऑफिस का काम जल्दी शुरू हो जाए और अपना कार्य करने लगे। ऐसी शुभकामनाओं। एक वर्ष के अंतर्गत हम इसका 125वां स्थापना वर्ष पूरे देश के अंदर, हर प्रांत के अंदर, हर बड़े शहर के अंदर हम इसका स्थापना वर्ष मनाने जा रहे हैं। स्थापना वर्ष की इसी श्रृंखला में झारखंड प्रांत में आज पहला चरण रखा गया है कि भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी का एक बहुउद्देश्य भवन हम बनाने जा रहे हैं, जिसका शिलान्यास आप सबकी कृपा से आज यहाँ पर होने जा रहा है। मैं आज आप सभी का हार्दिक वंदन, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही हर्ष हो रहा है जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, जो शाश्वत तीर्थराज की इस धरा को संभाले। कार्यक्रम में आगे भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जम्बू प्रसाद जी जैन भी शिलान्यास स्थल पर पधारे। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने उनका बखूबी अभिनंदन करते हुए पगड़ी पहनाकर एवं दुपट्टा उड़ाकर उनका सम्मान किया। सम्मान का यह क्रम निरंतर आगे बढ़ता रहा, जिसमें अन्य श्रेष्ठीगणों का भी सम्मान किया गया। इस मंगल अवसर पर इस शिलान्यास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री शरद जी जैन ने भी अपने मंगल विचार व्यक्त किए। शिखर जी में नमन करते हुए कहते हैं, जैसे 20 तीर्थंकर कौड़ा कौड़ी मुनिराज से दहले गए हैं। आज का पावन दिन 22वें तीर्थंकर का जन्म और तप कल्याणक हमारे नेमिनाथ भगवान गिरनार से, जहां पर उन्होंने तप किया। और आज हम यहाँ पर समेत शिखर जी में, जहां पर कल हम 23वें तीर्थंकर का 2602वां मोक्ष कल्याणक मनाएंगे। ऐसे पावन समय पर आज भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी साथ में सोस्तोदर सोसाइटी, यानी जो इस तीर्थ की रक्षा, सुरक्षण, संवर्धन करते हैं, वो आज इस भूमि पर प्रबुद्ध हैं और वहीं पर एक बहुउद्देश्य भवन का शिलान्यास कर रहे हैं। ऐसे पावन समय मैं उन सबसे कह रहा हूं जो यहाँ बैठे, उनसे नहीं कह रहा हूं, जो सड़क पर चल रहे हैं और जिन पर आवाज पहुंच रही है। अगर हम इस तीर्थ की सुरक्षा के वंदना के लिए आते हैं तो कम से कम 1 मिनट यहाँ पर आ सकते हैं। आप अपना छोटा सा जितना आप में कम से कम जेब में योगदान हो वह करके जाए, जिसे लगे कि तीर्थ सुरक्षा के लिए आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने यह तीर्थ क्षेत्र कमेटी या श्वेतांबर सोसाइटी यहाँ पर विराजमान है। आप लोग बस अपना अपना सहयोग, इसलिए चंचला लक्ष्मी कहीं कुछ नहीं जाती है, मैं इस बात की नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने सहयोग की भावना कि मैं भी तीर्थ सुरक्षा के लिए उतना ही जिम्मेदार बनता हूं, अपने को उतना ही कर्तव्य बनाता हूं। तो केवल उनके लिए जिनके कानों में यह आवाज पहुंच रही है, दूसरे कान से नहीं निकले, तब तक एक बार आप आए यहाँ पर और एक बार कहते हैं अपने हाथ से एक शिला रख लीजिए, निःशुल्क रख लीजिए, चाहे चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर लीजिए, पर अपनी भावना इस तरह भाएं, जब अपने घर निवास जाए, अपने क्षेत्र में जाए, तो यह कह सके कि मैं भी समेत शिखर जी के लिए कुछ न कुछ भावना रख कर आया हूं। इस बार अपनी वंदना को सार्थक करके आया हूं कि 125 साल बाद अपना पहला भवन बना रही है। 125 साल में वह कहते हैं आप दूसरों के कंधों पर थी, अब पहली बार अपने कंधे पर खड़ी होगी, यह भी उसका एक इतिहास है। खैर अच्छी बात है, आप लोग आइए, बस इतना कहेंगे, एक बार रुक जाइए, इस जहां पर यह पंडाल लग रहा है दूर से पहचान हो रही है, रुककर एक बार सहयोग दीजिए तीर्थ सुरक्षा के लिए, तीर्थ संरक्षण के लिए, तीर्थ संवर्धन के लिए। शरद जी के इस मंगल उद्बोधन के बाद भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जम्बू प्रसाद जी जैन ने श्री कमल जी रामपुरिया का एक बार फिर सम्मान किया। तत्पश्चात अन्य श्रावक श्रेष्ठीगणों का भी सम्मान किया गया।
सम्मान के क्रम में आगे आचार्य निमंत्रण करते हुए तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने प्रतिष्ठाचार्य जी का सम्मान किया। तत्पश्चात श्री नमोकार मंत्र की मंगल ध्वनि पूरे वातावरण में फैल गई और पंच परमेष्ठी भगवान का नाम स्मरण के साथ श्री जम्बू प्रसाद जी जैन सहित सभी सदस्य गणों एवं श्रावक श्रेष्ठियों ने इस बहुउद्देशीय भवन के शिलान्यास शिलापट्ट का भव्य लोकार्पण किया। नमो लोहे बोलो शाश्वत तीर्थ समेत शिखर जी की, समस्त आचार्य भगवंतों की, समस्त मुनि संतों की, अहिंसा विश्व जैन धर्म की भाव सहित वंदे जो कोई, ताहे नरक पशु गति ना होई। इस भाव से आज की हमें वंदना भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के तत्वाधान में बहुउद्देशीय भवन का भव्य शिलान्यास मंगलमय संपन्न कर रहे हैं, जहां एक और हम उसके लिए भी संकल्पित हैं जिनका आज जन्म और तप कल्याणक है उज्जैन गिरी के लिए, और वहीं पर आज हम शाश्वत तीर्थ के संरक्षण के लिए संकल्पित वचनबद्ध हैं। आचार्य भगवंतों का मंगल आशीष हमारे पास है। और एक बार स्वास्तिक चिन्हांकन करेंगे दोनों अध्यक्ष जी। ऐनक जो बना होता है वो दो शीशे जो लेंस है आपको दिया हुआ ऐनक है, उस ऐनक में समभाव रखिए, सद्भाव रखिए, संबल दीजिए, सहयोग के भाव रखिए। बाकी देखने के लिए दुनिया किस नजरों से देख रही है वो हमारा विषय नहीं होना चाहिए। शिलान्यास शिलापट्ट का लोकार्पण करने के बाद सभी श्रावकगण शिलान्यास स्थल पहुँचे, जहाँ मंगलाष्टक का पाठ करते हुए दिव्य मंत्रों के उच्चारण के साथ विधि पूर्वक शिलान्यास की क्रियाएं प्रारंभ की गई। जैसे जैसे शिलान्यास की विधि आगे बढ़ती रही, पुण्यशाली भक्त परिवारों ने क्रमशः आधारशिला, रीमशिला, स्वर्णशिला, रजतशिला एवं ताम्रशिला आदि शिलाएं स्थापित कर इस बहुउद्देशीय भवन के कुशल निर्माण की नींव रखी और शिलान्यास कर महापुण्यार्जन किया। रक्षक छूम पट स्वाहा, ओम नमस्ते सर्वरक्षक 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 छूम पट स्वाहा। समस्त नाम प्रत्यो घंटा ग्रहण वस्ताम आधन तपित भुजाम कंत्रिन खडम विष्णु जम भूमित्य जंतु बंतो ओम ह्रीम सर्व रक्षणे भूमि कंति क्रिया करोमि स्वाहा। ओम परम ब्रह्मणे नमो नमः पुष्पांजलि, ओम परम ब्रह्मणे नमो नमः स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव नंद विदेश विदेश अनुसाई अनुसाई पुनि पुनि पुण्य पुण्य मंगलाय मंगलाय पुष्पांजलि क्षिपामि। ओम ह्रीम बहुउद्देशीय भवन अंतर्गत निर्माण कार्य से सर्वजनावन्यकरणी सौगवाग्वती अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा आधारशिला स्थापनम करोमि। ओम ह्री अक्षीण माला सिद्धे बनो सर्व शांतिम कुरु कुरु, ओम ह्री अक्षीण माला सिद्धे बनो सर्व शांतिम कुरु कुरु, ओम दशा दिशा दागात विघ्न निवार सर्वरक्षक छूम पट स्वर्णशिला एक मिनट स्थापनम करोमि। ह्रीम शिला स्थापनम करोमि। श्री संजय पापड़ीवाल औरंगाबाद। अब उसको नहीं पर पैटर्न बाबूजी का हाथ लगवा के तुम कर दो। श्री हसमुख गांधी जी। ओम रोम सूर्य नमः रोम शिला स्थापना करोमि। ओम रोम पाठ के राजकुमार जैन हजारीबाग। ओम शिला स्थापना करोमि। राम शिला स्थापना करोमि। क्षमा कीजिएगा श्री अमरेश कर लिए वो आते जाए। अमरेश जैन आरा। सीए सुरेश सेठी मुंबई। सीए सुरेश सेठी मुंबई। अब देखिए महेंद्र जैन रांची। श्रीमान सुरेश झांझरी कोडरमा। श्री आशीष जैन गाजियाबाद। श्री शंभू प्रसाद जी सरावगी गिरिडीह। इस पुण्य को और बढ़ाने के लिए परम पूज्य आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज भी अपने संघ के साथ यहाँ पधारे। यहाँ पधारकर उन्होंने भक्तों को अपना मंगल सानिध्य प्रदान किया और शिलाओं पर अपना कल्याणकारी हाथ लगाकर समारोह को सफल बनाया।
इस मंगल अवसर पर पूज्य आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज ने भक्तों को संबोधित किया। ऐसी पावन भूमि जिसके लिए हमें अपने तन मन धन का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि आज हम इस पावन भूमि के विषय में विचार नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कब हम इस पावन भूमि की सुरक्षा, उसके विकास और उसके हित के लिए विचार कर सकते हैं। भारतवर्ष दिगंबर जयंती तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जिसका अथक प्रयास जम्बू प्रसाद जी अध्यक्ष जी और हसमुख जी और सुरेश जी झांझरी और शरद जी कासलीवाल आदि आदि सभी के नेतृत्व में इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र के सुरक्षा के जो अथक प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। मेरा पूरी कमेटी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आचार्य श्री के उद्बोधन के बाद 5 कलशों की स्थापना के साथ शिलान्यास की विधि आगे बढ़ाई गई और शिलाओं की स्थापना कर दानवीर भक्त परिवारों को सातिशय पुण्य बंद का परम अवसर प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, कुछ इस तरह अप्रतिम आस्था, श्रद्धा और गुरु भक्ति के साथ संपन्न हुआ ये शिलान्यास समारोह। हम भावना भाते हैं कि यह बहुउद्देश्य भवन जल्द ही बनकर तैयार हो और यहाँ से भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी एक नए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े तथा तीर्थ रक्षा के उद्देश्य के साथ अपने 125वें स्थापना वर्ष को अनेक धार्मिक व सामाजिक आयोजनों के साथ मनाए। इसी मंगल भावनाओं के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।